I am Pallavi and I am your maths trainer. Welcome to our Brain Teasers channel, and today we will continue our trigonometric chapter for class 10th, because in the last video we just introduction of the trigonometric and some formulas introduced, which is beneficial for this next video. In this we will conclude the questions and use these formulas in this video. So let's start this video. और जो भी बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड फॉर्मूलाज को प्लीज देखें, क्योंकि जो सेकंड वीडियो है हमारी क्वेश्चंस की है, एक्सरसाइज 8.1 जो स्टार्ट होगी वो तभी समझ आएगी अगर हम फर्स्ट वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट से देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल. हमारा एक कंसेप्ट था आफ्टर फॉर्मूला, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो हमारा रह गया था, वो हम आज कवर अप करेंगे. इसके अंदर हम देखेंगे क्या, हमारे पास एंगल्स डिफाइन करेंगे हम, जो एंगल्स इन डिग्रीज में लेंगे हम, एंड जो एंगल होगा हमारा थीटा वो 0 डिग्री पे कंसीडर करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड ऑल्सो 90 डिग्री. जो वैल्यूज हम इस चैप्टर में यूज करेंगे हम उसी की बात करते हैं. 0 डिग्री हमें पता है 0 डिग्री है, एक टर्म है हमारे पास पाई, सभी को पता है, ये हमारा सरफेस एरिया वाले चैप्टर में भी यूज होता है. पाई जो है हमारी जस्ट इसकी वैल्यू हमें पता है 22/7 और इसको हम 3.1414 सो ऑन भी बोल सकते हैं. तो पाई जो है बेसिकली एंगल के टर्म में इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री. तो इसी तरह से अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो इसका मतलब है पाई अपॉन 6, मतलब 180 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड 45 डिग्री का मतलब है 5 पाई अपॉन 4, एंड 60 डिग्री का मतलब है पाई अपॉन 3, एंड 90 डिग्री का मतलब है पाई अपॉन 2. तो हमें कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री की दिया हो. हमें कभी कभी पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 4 एंगल को ऐसे भी दे सकते हैं. तो इसीलिए हम इसको अभी पता होना चाहिए. तो हम वैल्यू कंसीडर करेंगे साइन की, कोस की, टेन की, जो टर्म हमने पीछे स्टडी की थी, कोसेकेंट, कोट एंड सेकेंट थीटा. हम ये 6 वैल्यूज कैसे, इसको लर्न करना बहुत ही इजी है. अगर हम फर्स्ट 3 वाली भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो हमारे जो नेक्स्ट है उनका अपोजिट हमें, जैसे हमने पिछले फॉर्मूलाज में भी अपोजिट करके 3 के 6 फॉर्मूले बनाए थे. तो साइन 0 डिग्री के ऊपर हमेशा 0 डिग्री की वैल्यू होती है. साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, एंड साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1. तो साइन की वैल्यू हमारी 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगी. कोस थीटा जो है हमारा इसका जस्ट अपोजिट है. अगर हम इसको बैक साइड से देखते हैं, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, एंड कोट 45 सेम है 1/√2, कोट 60 ये वाली वैल्यू आ जाएगी, एंड कोस 90 डिग्री हमारे पास 0 डिग्री. साइन थीटा की अपोजिट अगर हम बैक साइड से चलेंगे तो हमारे पास वो कोस की वैल्यूज आ जाएंगी. नेक्स्ट आता है हमारे पास tan. तो हमारे पास जो tan 0 है वो भी 0 डिग्री होगा, जो tan 30 है वो 1/√3 है, और ये tan 45 1 है, tan 60 √3 है, और tan 90 इंफिनिटी है. दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड. इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. इंफिनिटी तब आता है हमारे पास जब भी कोई वैल्यू 1/0 हो जाए, क्योंकि हमारा ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर में कभी भी 0 एग्जिस्ट नहीं करता, वो इंफिनिटी बन जाता है. इंफिनिटी मीन्स जैसे हमारा स्काई है वो हमारे पास, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, उनके जो डिस्टेंस है वो हमारा इंफिनिटी है, मतलब
मतलब चलता ही रहता है आगे आगे तक। सिमिलरली अगर हम tan थीटा का अपोजिट करेंगे हमें cot थीटा मिलेगा। सपोज cot 0 इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री सेम हेयर 1 and cot 60 डिग्री 1/√3 and similarly cot 90 डिग्री is equal to 0। सो हमने tan थीटा का जो अपोजिट किया वो हमें मिल गया cot। अब दो रहते हैं हमारे पास कोसिकेंट एंड सिकेंट। तो जो कोसिकेंट है हमारे पास ये आएगा इंफिनिटी, सिमिलरली नॉट डिफाइंड, दैट इज 2, दैट इज √2, दैट इज 2/√3 एंड लास्ट 1। सिमिलरली जो सेकेंड है इसी का उल्टा करेंगे हम कोसिकेंट का, तो सेकेंड मिलेगा जैसे हमारे पास ये 1, ये 2/√3 एंड दैट इज √2, दैट इज 2 एंड दैट इज द इंफिनिटी। ये टेबल लर्न करना पड़ेगा हमें फॉर द एक्सरसाइज 8.2 के लिए। हमने 3 वैल्यूज को बाय कांसेप्ट लर्न किया, उसी को अपोजिट करके हमारे पास ये वैल्यूज साइन थीटा का जो अपोजिट होगा वो कोस थीटा, tan थीटा का अपोजिट कोट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा का अपोजिट सेकेंड थीटा। मैंने यहाँ पर एंगल थीटा नहीं लिखा, लिख भी सकते हैं क्योंकि एंगल हमने यहाँ से डिफाइन किया, साइन 0 0 साइन 30 दिस। हम एंगल थीटा भी कंसीडर कर सकते हैं और 1 टाइम करके हम अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, साइन 0 0 साइन 30 1/2 थीटा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने एक टेबल को डिराइव किया है। सो ये हमारा जो टेबल है वो हमारा यूज होगा 8.2 के लिए। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए। 8.1 है, कुछ क्वेश्चंस है उसके। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर हमें क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड होगा तो वो हाफ क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो हमें गिवन क्या है वो देखना है। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल की बात की है तो हमें ये जो फिगर है वो खुद ही कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल ABC मतलब हमेशा जो हमने स्टार्टिंग में ही बोला था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेगा। तो राइट एंगल एट बी हमें गिवन है कि जो राइट एंगल है हमने बी पर ही बनाना है, अपनी मर्जी से ए बी या सी ऐसे नहीं बनाना। जो हमें गिवन दिया है राइट एंगल वो बी पर आएगा। ए बी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर जो इसका बेस है एंड बी सी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, साइन ए कोस ए की वैल्यू, साइन सी कोस सी की वैल्यू। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने एक कंसेप्ट ट्रिक सीखी थी, ले लो आम ले लो किलो किलो आम, या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसका हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है कि हमें इसकी फिगर बनानी पड़ेगी। ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल 90 है और साइड्स दी है 24 एंड 7। सबसे पहले इसमें हमें एक बात और पता होनी चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल होगी वहां पर हमारी एक थ्योरम यूज होती है, दैट इज कॉल्ड द पाइथागोरस थ्योरम। 8.1 में सभी क्वेश्चंस में जनरली यही थ्योरम यूज होगी। ये थ्योरम होती क्या है, कभी भी कोई भी राइट एंगल है उसके अंदर बेस का स्फीयर प्लस परपेंडिकुलर का स्फीयर वो किसके इक्वल होता है, हमेशा जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसके स्फीयर के इक्वल। दैट मीन्स AC का स्फीयर इज इक्वल टू AB का स्फीयर प्लस BC का स्फीयर। तो हम इसके अंदर भी हर क्वेश्चन के अंदर 8.1 के यही यूज करेंगे। थ्योरम समझना सबसे पहले जरूरी है कि किसी भी राइट एंगल होना जरूरी है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। इसमें होता क्या है, AC का स्फीयर इज इक्वल टू AB का स्फीयर प्लस BC का स्फीयर। सो हम इसमें यूज करेंगे
ये एंगल एबीसी की बात करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या सीखा था अभी? AC का स्फीयर इज इक्वल टू AB का स्फीयर प्लस BC का स्फीयर। दैट मीन्स AC हमें गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। AB हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर एंड BC गिवन है 7 सेंटीमीटर 7 का स्क्वायर। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले एक और चीज पता होनी चाहिए, सबके स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सिमिलरली 24 का स्क्वायर 576। मतलब हमें नहीं ज्यादा 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। 7 का स्क्वायर 49, इनको जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास ये 625 आएगा, जो कि AC स्क्वायर की वैल्यू है सेंटीमीटर। लेकिन हमें ओनली AC की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। जो ये 2 है उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, जो कि हमारे पास 625 की इसका स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास AC की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है? 25 सेंटीमीटर। ये हमें एक ट्रिक बोलते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम के लिए। अगर एक साइड हमारी 24 7 है तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड होगी वो 25 होगी। जैसे एक साइड 3 है 4 है तो ऑटोमेटिकली वो 5 ही होगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने अभी जस्ट फाइंड आउट क्या किया है कि जो AC की वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ और ही पूछा है। उसके अंदर हम इस वैल्यू को यूज करेंगे AC की, जो कि 25 सेंटीमीटर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट था इसका, साइन A की वैल्यू एंड कोस A की वैल्यू डिफाइन करनी है। साइन A जो है, यह एंगल A की बात की है, दैट मीन्स एंगल A थीटा कंसीडर करेंगे, और जो इसके अपोजिट होगा ये अभी हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। सो हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी? ले लो आम ले लो, किलो किलो आम। तो साइन थीटा होता है L/K, दैट मीन्स लंब इज द BC एंड करण इज द AC। सो BC की वैल्यू हमारे पास 7 एंड AC की वैल्यू 25। तो हमारे पास साइन A की वैल्यू कितनी आ चुकी है अभी? 7/25। सिमिलरली कोस A की वैल्यू, अब कोस A हमें पता है इसी ट्रिक से, आधार अपॉन करण। तो आधार कितना है इसके अंदर? हमारे पास AB, और करण कितना है हमारे पास? AC। तो आधार हमारे पास 24 एंड AC कितना है? 25। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। सो सेकेंड पार्ट है जो इसका, वो आता है हमारे पास, जो एंगल इसमें A था वहां पर एंगल हम C कंसीडर करेंगे। जो सेकेंड पार्ट में हमने देखना है वो क्या है? साइन C एंड कोस C। अब इसमें एक चेंज है, एंगल A था तब तो थीटा, अब हमने C को थीटा कंसीडर करेंगे, A को थीटा नहीं रखना। अब अगर थीटा C है तो इसके जो अपोजिट वाली साइड वो हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये एडजेसेंट साइड बेस, एंड वो तो हमारा हाइपोटेन्यूज है ही। सो साइन C, दैट मीन्स फॉर्मूला वही रहेगा, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम, दैट मीन्स साइन लंब अपॉन करण। लेकिन इसके अंदर जो C एंगल के केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो AB होगा, एंड जो करण होगा हमारे पास वो AC होगा। तो AB की वैल्यू हमारी 24 एंड AC की वैल्यू हमारे पास 25। सो यही डिफरेंस है, हमें एंगल चेक करना है कि कौन सा पूछा हुआ है। सिमिलरली कोस क्या होता है? आधार अपॉन करण। इसके अंदर अगर C एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर था और ये एडजेसेंट साइड बेस थी,
तो बेस यहाँ पर हमारे पास कंसीडर होगा BC एंड करंट जो है AC। सो BC हमारे पास 7 है और ये हमारे पास कितना है AC 25। सो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। A एंड C एंगल्स को डिफाइन करना था। इज माई सेकेंड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या है, फिगर गिवन है हमारी P, Q एंड R एंड हमें फाइंड आउट करना है tan P माइनस कोट R। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यही देखना है इन ट्रायंगल PQR जो भी हमें गिवन है उसका यूज करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें पाइथागोरस अब कहाँ यूज करनी है, PQR ट्रायंगल पे, जहां पर हमारा Q जो है 90 डिग्री हमें गिवन है। उसके बाद हमें पता है पाइथागोरस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। सो हमें PR की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हमें बेस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट किया था, लेकिन इसमें हमें बेस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमें QR ही रिटर्न करना होगा। अब हमें पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 एंड 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। सो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को अपने, QR के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 169 माइनस 144 दैट मीन्स 25, लेकिन हमें ओनली QR की वैल्यू चाहिए। सो √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, QR की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। सो अब हमें ये देखना है कि हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है और हम इसका कहाँ पर यूज करेंगे जो हमने QR की वैल्यू फाइंड आउट की है। सो अब हमें क्वेश्चन में पूछा है tan P माइनस कोट R। तो हम सबसे पहले अलग अलग इसको ब्रेक कर लेंगे, tan P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड कोट R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब tan P हमें पता है, P मतलब एंगल P थीटा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर कंसीडर होगा, ये बेस कंसीडर होगा और ये हाइपोटेन्यूज कंसीडर होगा। ठीक है, अब वही ट्रिक, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम। हमें पता है tan थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब कितना है इसमें, परपेंडिकुलर हमने 5 लिया है और जो बेस है हमारे पास आधार वो कितना है 12। तो यहाँ से tan P की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई 5/12। जो लंब है इसके अंदर वो कितना है QR एंड जो हमारे पास बेस है वो यहाँ पर PQ है। ठीक है, सो इसका हमने जो सेकेंड पार्ट ब्रेकअप किया है कोट R, दैट मीन्स R एंगल अब थीटा कंसीडर करेंगे और हमारे पास ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा। अब उल्टा है, अब कोट क्या होता है हमें पता है, tan का अपोजिट हमारे पास कोट होता है, इसका अपोजिट करेंगे दैट मीन्स आधार अपॉन लंब। तो बेस इस केस में क्या है हमारे पास QR और परपेंडिकुलर क्या है PQ। तो QR क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड PQ कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सो बेसिकली ये सेम है वैल्यू, tan P की वैल्यू भी 5/12 है, कोट R की वैल्यू भी 5/12 है। सो जो क्वेश्चन में पूछा था tan P माइनस कोट R दैट मीन्स 5/12 माइनस 5/12। सो हमारा जो अल्टीमेट आंसर है वो कितना है हमारे पास ओनली 0। सो ये हमारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस था। 8.1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास वो सभी के सभी अपने आप में यूनिक क्वेश्चंस हैं, तो हमें हर एक क्वेश्चन कवर अप करना पड़ेगा और जो क्वेश्चन हमारा सेम होगा वो मैं आपको होमवर्क के उसमें दूंगी
वो आपको खुद ही सॉल्व करना होगा। अगर इन केस आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप डाउट में कमेंट सेक्शन में आप उसको बोल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें गिवन है इसमें साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/4 और हमें फाइंड आउट करना है cos A and tan A, that means cos A and tan A। तो हमें सबसे पहले इन क्वेश्चंस में करना क्या है, एक ट्रायंगल तो हमने हमेशा परफॉर्म करनी है ए बी एंड सी। एक एंगल 90 डिग्री कंसीडर करना है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है। अब हमने जो एंगल ए है हमारे पास वो थीटा कंसीडर करेंगे। इस केस में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस एंड ये हाइपोटेन्यूज। अब हमने करना क्या है, उस क्वेश्चंस में तो हमें ये पाइथागोरस थ्योरम से एक टर्म निकाल कर हमें जो हमें पूछा था उसमें पुट करनी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, साइन ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है। इसका हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इस ट्रायंगल में ना हमें बेस पता है, ना परपेंडिकुलर, ना हाइपोटेन्यूज। सो हमें पता है साइन क्या होता है, वही पुराना मेथड, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम, दैट मीन्स लंब अपॉन करंट को हम क्या बोलते हैं, साइन। तो यहाँ से लंब अपॉन करंट, दैट मीन्स जो हमें साइन ए की वैल्यू दी है 3/4, ये एक बेसिकली रेशो है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं है। सो हम इसको 3 की बजाय 3k यूज करेंगे एंड इसको 4k, क्योंकि साइन ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर k को 1 पुट करेंगे 3/4, 2 पुट करेंगे 6/8, लेकिन रेशो हमेशा 3/4 ही रहेगी, लेकिन वैल्यू चेंज कर सकती है। सो मैंने इसको k कंसीडर किया और जो k है यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव एनी नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या डिफाइन होता है हमें कि जो साइन ए है वो लंब अपॉन करंट है, दैट मीन्स लंब कितना है इस ट्रायंगल में हमारे पास 3k, जो लंब है हमारे पास वो कितना होगा हमारे पास 3k एंड जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो कितना है हमारे पास 4k। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। हाँ, इस केस में हमने क्या किया था, जो एंगल ए है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर है और वहां पर भी हमें परपेंडिकुलर, तो हम इसको अभी जस्ट कंसीडर करेंगे 3k। सो आफ्टर दैट हमें पता है एक हमारी जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता, जो कि बेस है, ये परपेंडिकुलर है इस फिगर में। हम इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC में बात करेंगे। क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। सो BC कितना है हमारे पास 3k का स्क्वायर एंड AB कितना है हमारे पास गिवन नहीं है, AB का स्क्वायर एंड जो AC है हमारे पास 4k का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास 4k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 एंड k का स्क्वायर एज इट इज, माइनस इधर लेके जाएंगे 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। सो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी, दैट मीन्स AB की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 16 माइनस 9, दैट इज द रूट 7 एंड k का स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा ओनली k। तो AB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कितने की है, जो कि बेस है इस ट्रायंगल में, दैट इज द रूट 7k। सो इसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी है। अभी तक हमने क्या किया कि हमें कोई वैल्यू गिवन होगी, अगर वैल्यू गिवन है उससे हमने देखना है ये लंब है, करंट है या आधार है, वहां से हमने 2 वैल्यूज को पुट करना है और थर्ड वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम
यूज करनी है और उसके बाद जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वो हमने फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, कोस ए की वैल्यू। सो कोस ए हमें पता है, एंगल ए हमने थीटा कंसीडर किया तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। सो कोस ए, यही ट्रिक है, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम। तो कोस की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, आधार अपॉन करंट। अब इसमें हमारे पास जो आधार है, बेस है, वो कितना है √7K और जो करंट है वो कितना है हमारे पास 4K। K से K कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी कोस ए की, √7/4। आफ्टर दैट जो सेकेंड टर्म हमें पूछी है tan A, tan कितना होता है हमारे पास, लंब अपॉन आधार। तो हमारा इस ट्रायंगल में जो लंब है वो ये है परपेंडिकुलर 3K एंड जो आधार है हमारे पास वो √7K, K से K कैंसिल, तो हमारे पास tan A की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 3/√7। सो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर चुके हैं और इन 3 क्वेश्चंस में पैटर्न अलग है। फर्स्ट वाले में हमें क्या था, 2 साइड्स दी होती थी कोई भी ट्रायंगल की, थर्ड हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से उसको फाइंड आउट करते थे और जो भी हमारी ये तीनों टर्म्स जब कंप्लीट हो जाती थी, वैल्यू आ जाती थी तीनों साइड्स की, तो हम उसको जो भी हमें कैलकुलेट करना है उसमें पुट करके सॉल्व कर सकते थे। लेकिन थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ, हमारे पास हमें ये वैल्यू ऐसे गिवन है sin A = दिस, मतलब ना हमें बेस पता है, ना परपेंडिकुलर, ना हाइपोटेन्यूज। सो हमने इसका यूज करके सबसे पहले 2 टर्म्स को फाइंड आउट किया, एक परपेंडिकुलर एंड एक ये हाइपोटेन्यूज। सो हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम थर्ड टर्म भी कैलकुलेट की जब तक ये तीनों टर्म्स हमारे पास आई। फिर जो हमने नया जो भी कंसेप्ट हमने कैलकुलेट करना है उसमें यूज करके इसका हमने अपना क्वेश्चन है जो सॉल्व किया। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अपने 4th एंड 5th क्वेश्चन पर कंटिन्यू करते हैं। जो 4th क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट हमें गिवन क्या है कि 15 cot A = 8 एंड हमें फाइंड आउट करना है sin A एंड सेकेंड A। ये क्वेश्चन सिमिलर जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारे पास, सिमिलर वैसा ही है जैसा थर्ड क्वेश्चन था। सो मैं आपको इसका जस्ट हिंट दे देती हूँ कि करना क्या है। जो यहाँ पर ये हमें गिवन है स्टेटमेंट, यहाँ से हमने इसको cot A अकेला लिखना है, cot A = 8/15 एंड एक ट्रायंगल कंसीडर करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल AB एंड C। A हम यही कंसीडर करेंगे ताकि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो यही रहे, जो इजी टू सॉल्व होगा। एंड ये हाइपोटेन्यूज AB एंड C, ये बेस है, ठीक है। अगर एंगल हम A थीटा ये कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस एंड ये हाइपोटेन्यूज। सो हमें पता है, आफ्टर दैट ले लो आम ले लो, किलो किलो आम। तो कोट क्या होता है हमारे पास, tan का अपोजिट, tan क्या है, लंब अपॉन आधार, तो कोट क्या हो गया हमारे पास, आधार अपॉन लंब। तो जो हमारे पास आधार है वो कितना आएगा यहाँ पर 8K एंड जो लंब है वो कितना आएगा 15K। आधार कितना आ गया, बेस हमारे पास 8K एंड लंब कितना आ गया 15K। तो हमारे पास जो थर्ड टर्म है हाइपोटेन्यूज या करंट, वो हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, या आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो वैल्यू आएगी फिर हमने sin A एंड सेकेंड A की इसके अकॉर्डिंग, sin A कितना है लंब अपॉन करंट, ऐसे ही पुट कर देनी है। लंब तो इसमें यही रहेगा 15, जो करंट की वैल्यू आएगी वो पुट करके हमें sin A एंड सेकेंड A मिल जाएगा। सो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5th भी सिमिलर है, बट इसमें क्या है, सेकेंड थीटा 13/12 और सेकेंड हमें पता है कोस का अपोजिट होता है, दैट मीन्स करण अपॉन आधार। तो ये हमारे पास क्या है, करण अपॉन आधार।
अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उसका करण 13 के है और आधार 12 के है, ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है एंड ये ए बी एंड सी है। सो हमें ये जो थर्ड साइड है इसको कैलकुलेट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ना ऐसे पूछा है कि साइन में फाइंड आउट करना है या सेकेंड है, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो तो गिवन है हमारे पास वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कोट थीटा की वैल्यू एंड कोसेकेंट थीटा की वैल्यू, ये जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है सिर्फ इस टर्म से हमें ये सभी कैलकुलेट करनी है। जब हमारे पास ये थर्ड टर्म भी आ जाएगी परपेंडिकुलर, सो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो ट्रिक थी हमारी, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम, इसी को इससे हमने 5 की 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है फाइंड आउट करनी है। आई होप ये आप अब कर पाए, क्योंकि जो 3 क्वेश्चन है वो मैंने पूरी डिटेल से बताए हैं। अगर ये आपका होमवर्क है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा से फिर रिवाइज करा दूंगी। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे हम। इफ एंगल A and एंगल B are acute angles such that cos A is equal to cos B and show that angle A is equal to angle B। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि जो दो एंगल्स हैं हमारे ट्रायंगल्स के अंदर एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स जो 90 डिग्री से हमारे पास कम होते हैं, सच दैट हमें गिवन क्या है कि cos A एंड cos B इक्वल है और शो क्या करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के इक्वल है या नहीं। सो हमने इसके अंदर 2 ट्रायंगल्स फॉर्म करनी है। 2 क्यों करनी है? हमने कंसीडर की एक ट्रायंगल PAQ एंड एक ट्रायंगल CBD। अब इसके अंदर एंगल A जो है एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम, और दूसरी ट्रायंगल में एंगल B भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री से कम एंगल है। एक एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें ऐसा क्यों है कि 2 ट्रायंगल्स ही यूज करनी है? हमें क्या करना है, एंगल A एंगल B के इक्वल करना है। तो एंगल A एंगल B के अंदर तभी होगा जब एक ट्रायंगल में एंगल A हो और दूसरे ट्रायंगल में एंगल B हो। और वैसे भी कोई भी ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल तभी होते हैं जब हमारे पास जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं हमारे पास वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है, सिमिलर हो जाए। सो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब तक जो किए वो हमने जर्नल जो भी सीखा था वही किया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है तो हम इसको ध्यान से देखेंगे। अब इसमें है कि हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले वही टर्म यूज करते हैं जो गिवन है, दैट मीन्स cos A इज इक्वल टू cos B। इसका क्या करें हम, इसका क्या बेनिफिट है? अब हमें पता है ट्रिक, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम। एंगल A अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल B अगर थीटा, ये 1 है ये 2 है, तो ये भी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। अब हमें पता है cos A, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। cos A क्या होता है, आधार अपॉन करण, दैट मीन्स द PA अपॉन QA इज इक्वल टू cos B मतलब सेकेंड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, दैट इज द आधार मतलब BC ओवर जो करण है हमारे पास BD। सो हमारे पास जो गिवन था उससे हमारे पास ये नई टर्म आई है PA ओवर QA इज इक्वल टू BC ओवर BD, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी को यूज करके जो PA है उसको यही रखा और इस टर्म में जो BC है उसको हम इधर नीचे लेके आ सकते हैं
और जो ये टर्म है क्यू ए उसको हम उधर लेके जा सकते हैं क्यू ए ओवर बी डी। मतलब जो ये टर्म आई थी हमारे पास उसी की हमने मॉडिफाइड फॉर्म कर दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह, ठीक है। और इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, के इक्वल कंसीडर कर लिया, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहां से हमारे पास आया ए पी ओवर ए क्यू, ए पी ओवर बी सी इज इक्वल टू ए क्यू ओवर बी डी इज इक्वल टू के। अब मैंने पीछे जो लिखा था पी ए लिखा था, ए पी या पी ए कोई डिफरेंस नहीं है, साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और के यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है। अब हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको के से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए पी की जो वैल्यू है वो बनेगी के इंटू बी सी एंड सेकेंड टर्म है ए क्यू की जो वैल्यू आएगी के इंटू बी डी। आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ए पी एंड ए क्यू की वैल्यू आ गई। अब हम दो कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल डी सी डी के अंदर। अब इसमें क्या है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास पी क्यू एंड सी डी, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पी क्यू ओवर सी डी। दैट मीन्स हमने इसमें क्या था, ए पी दैट मीन्स द बेस, बी सी दैट मीन्स द बेस, ए क्यू दैट मीन्स द हाइपोटेन्यूज एंड बी डी दैट मीन्स द हाइपोटेन्यूज। मतलब ये आधार की टर्म और ये बेस की टर्म, तो मिसिंग टर्म क्या थी इसमें, परपेंडिकुलर, तो दोनों का परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी डी। तो हमने ये कंसीडर किया पी क्यू ओवर सी डी। अब पी क्यू क्या होता है हमारे पास, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज माइनस बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, क्यू ए का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर, और ये है हमारे पास अंडर रूट, पी क्यू की वैल्यू है। और सी डी है क्या, सिमिलरली बी डी माइनस बी सी का स्क्वायर, दैट मीन्स द बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर और ऊपर से अंडर रूट। यहाँ तक आई होप कंसीडर होगा। ये हमने बेस लिया था, एक हाइपोटेन्यूज था, तो हमने दोनों के ही परपेंडिकुलर को आपस में डिवाइड किया ताकि हमारी तीनों साइड्स की बात हो सके। अब जो ये हमारी टर्म है परपेंडिकुलर, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये हमने अभी ऐसे ही रखा। आफ्टर दैट हमें पता है ए क्यू जो है हमारे पास वो क्या है, के इंटू बी डी, एंड जो हमारे पास ए पी है वो कितना है, के इंटू बी सी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ए क्यू या क्यू ए कितना है, के का स्क्वायर इंटू बी डी का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर मतलब ए पी का स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी, के का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर अपॉन माइनस बी सी का स्क्वायर। दैट मीन्स ये टर्म जो हमारे पास होंगी इक्वल होंगी और ये कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, पी क्यू ओवर सी डी इज इक्वल टू के। दैट मीन्स जो हमारे पास रेशियो ऑफ टू परपेंडिकुलर्स ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू के इक्वल आ गई है। और हमने ये किया था कंसीडर कि जो ए पी ओवर बी सी एंड ए क्यू ओवर बी डी इज इक्वल टू यहाँ से पी क्यू ओवर सी डी, ये तीनों टर्म हमारे पास के इक्वल आ चुकी है। दैट मीन्स हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया है अभी,
कि जो हमारी रेशो है, मतलब जो हमारी रेशो है बेस की बेस के साथ, हाइपोटेन्यूज की हाइपोटेन्यूज के साथ एंड परपेंडिकुलर की परपेंडिकुलर के साथ, वो तीनों इक्वल किसके हैं, के। अगर हमारे पास ये हमारे पास कहलाता है एस रूल, दैट मीन्स साइड इक्वल्स है या इनकी रेशो इक्वल है, तो हमारे पास जो ये दोनों ट्रायंगल होंगी PAQ एंड ट्रायंगल CBD, ये हमारे पास कैसे ट्रायंगल होंगी, या हम बोल सकते हैं APQ समरूप है ट्रायंगल BCD के समरूप, दैट मीन्स SAS रूल से तीनों साइड्स इक्वल है या उनकी रेशो इक्वल है। अगर कोई भी ट्रायंगल हमारे पास ये समरूप का साइन है, ऐसे हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, तो हमारे पास इसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल B एंगल A के इक्वल, PC के इक्वल, QD के इक्वल, दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई नो। हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, टू ट्रायंगल्स ली जिसमें A एंड B एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, इसको हमने θ1 एंड θ2 कंसीडर किया। प्रूफ करना था एंगल A एंगल B के इक्वल है और हमें गिवन था cos A एंड cos B। cos A एंड cos B से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिक थी हमारी, ले लो आम ले लो किलो आम, उससे हमने फाइंड आउट किया cos A एंड cos B से रेशो। फिर आफ्टर दैट हमने तीनों की जो रेशो है आपस में उसको इक्वल प्रूफ किया के। अगर किसी भी ट्रायंगल की रेशो साइड्स की इक्वल आ जाती है आपस में तीनों साइड्स की, तो वो ट्रायंगल हमारे पास समरूप या कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर हो जाती है। इस केस में जो एंगल्स हैं, एंगल A एंगल B के इक्वल, C के इक्वल, D के इक्वल हो जाते हैं। लेकिन हमें पूछा सिर्फ एंगल A एंगल B के इक्वल था, तो हमने ये शो कर दिया एंगल A एंगल B के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 पर ये भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें हमें cot A की वैल्यू गिवन है हमारे पास इज इक्वल टू 4/3। दैट मीन्स एक ट्रायंगल बनाएंगे पहले की तरह, एक एंगल 90 डिग्री A B एंड C। सो ये एंगल हमारा ये थीटा, क्योंकि हम इसमें एक ही बात कर रहे हैं। सो अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अब हम पता है cot A tan A का अपोजिट होता है, मतलब आधार अपॉन लंब। तो ये रेशो किसकी है हमारे पास, आधार और लंब की। आधार कितना है हमारे पास 4 के और लंब कितना है हमारे पास 3 के। दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास आएगी यहाँ पर 5 के। हमने पहले भी बताया था अगर कोई रेशो 3-4 है तो उसका हाइपोटेन्यूज थर्ड साइड जो है 5 ही होगी। आफ्टर दैट हमने यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। tan A क्या होता है, लंब अपॉन आधार, दैट मीन्स 3/4 आ जाएगी यहाँ से वैल्यू। इसको सॉल्व आउट करेंगे। जो हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है वो अलग है, लेफ्ट हैंड साइड अलग है। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके वही आंसर आना चाहिए, तभी हमारा ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सो cos स्क्वायर A और sin स्क्वायर A, दैट मीन्स cos A की वैल्यू क्या होगी, आधार अपॉन करंट, आधार कितना है 4, करंट कितना है 5, और साइन की वैल्यू क्या होगी, लंब अपॉन करंट मतलब 3/5। सो यहाँ से हमने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, जो इसकी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो वैल्यू आएगी 7/25, और इधर से भी जो वैल्यू आएगी वो भी 7/25। सो हमने इसको सॉल्व किया तो दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल आई। दैट मीन्स कि हमारा जो इक्वेशन है ट्रू है, कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में इक्वल है, तो ये हमारा क्वेश्चन ट्रू